मई जून की दोपहरिया में एक लड़की रिक्शे का इंतजार करती है क्योंकि उसे स्टेशन तक जाना होता है। कई रिक्शे वालों से वो पूछती है तो जो भाड़ा जो किराया होता है वो बहुत ही ज़्यादा बताते हैं। कोई 200 बताता है, कोई 150 बताता है। इतने में एक रिक्शा वाला खड़ा होता है और वह रिक्शा वाला आता है और उस लड़की से कहता है कि हम चलेंगे, आपको जो इच्छा होगा उतना किराया आप दे दीजिएगा। लड़की भी राजी हो जाती है और उस रिक्शे पर बैठ जाती है। लड़का मुंह बांधे हुए था और चूंकि मई जून की जो धूप होती है और बहुत तेज होती है और लू का जो समय था, इसके वजह से सभी रिक्शा वाले अपना मुंह और मतलब अपने शरीर का बचाव के लिए मुंह बांधे हुए थे। तो उसी तरह वो लड़का भी अपने मुंह को बांधे हुए था गमछा से और वो लड़की उस रिक्शे पर बैठती है और लड़का स्टेशन के लिए उसे लेकर चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद लड़की को प्यास लगती है और सामने एक सरकारी पानी पीने का जगह होता है। तो लड़का पूछता है कि मैडम, यदि हम यहाँ पर रुक कर पानी पी ले तो आपको कोई एतराज तो नहीं? तो लड़की बोलती है नहीं, आप जाकर बेशक पानी पी लीजिए। जब लड़का रिक्शा रोकता है और जब उस नल के पास जाता है, उस टंकी के पास जाता है और अपने चेहरे से उस गमछे को हटाता है और पानी पीता है तो लड़की उस लड़के को देखकर बेहद ही भावुक हो जाती है। लड़का पानी पीने के बाद आता है, पुनः अपने चेहरे को गमछे से कवर करता है। उसके बाद फिर वह रिक्शा लेकर चलने लगता है रेलवे स्टेशन की ओर। लड़की कुछ दूर जाने के बाद अपने बैग से एक छाता निकालती है और उस लड़के के सर पर उसको छाया करती है। लड़का बोलता है मैडम, आप इतना परेशान ना हों क्योंकि ये हमारा रोज का काम है। लेकिन लड़की फिर भी उसको हटाती नहीं है और छाता को उसके सर के ऊपर लगाए रहती है ताकि वह छाया उसे लगे। वह स्टेशन पर पहुंचता है और जब किराया देने के लिए लड़की अपने चेहरे को अपना दुपट्टा चेहरे से हटाती है और लड़का देखकर दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। यह जो दृश्य था उससे लोग, आसपास के लोग देखते हैं और बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर क्या वजह है कि दोनों एक दूसरे को, एक लड़की उस रिक्शा वाले को देखकर इतना रो रही है और खुद दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या है इस पूरे घटनाक्रम की कहानी, उसे हम जानेंगे और आप हमारे साथ इस घटना को, इस कहानी को जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और अंत तक देखें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश का एक जनपद है आजमगढ़। आजमगढ़ में एक गांव है। उस गांव में एक महेश नाम का लड़का रहा करता था। वह अपने घर में इकलौता लड़का होता है और माँ बाप और लड़के, ये 3 लोग एक घर में अपना जीवन यापन करते हैं। और लड़का भी काफ़ी ठीक ठाक परिवार से होता है। उसके पास काफ़ी जगह जमीन होती है और खेती बाड़ी भी अच्छी खासी होती है। लड़का प्राइवेट जॉब भी करता है और जिससे अपने माँ बाप और अपने परिवार का भरण पोषण बढ़िया से गुजारा कर लेता है। लड़का बड़ा होता है और रिश्ते भी आने शुरू होते हैं। इसी बीच एक रिश्ता आता है आजमगढ़ के ही महेश के घर। जब वो रिश्ता आता है तो महेश के पिता भी इस रिश्ते को पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। तो जो वो लड़की थी उसका नाम सुमन होता है और सुमन और महेश की जब शादी हो जाती है, जब सुमन महेश के घर आकर यानी अपने ससुराल आकर रहने लगती है तो सुमन अपनी एक इच्छा जाहिर करती है महेश से कि महेश, हमें अभी पढ़ना है और पढ़ लिख कर किसी बड़े मुकाम पर जाना है। महेश भी एक अच्छा और सभ्य परिवार का लड़का होता है और जो महेश के माँ बाप होते हैं वो भी बेटी की तरह उस अपनी बहू को प्यार दुलार करते हैं और अच्छा सम्मान करते हैं। परिवार एक अच्छी दिशा में जा रहा था। एक हंसी खुशी परिवार का जो जीवन है वो बीत रहा था। महेश भी सुमन को पढ़ने के लिए राजी हो जाता है। महेश भी सुमन को पढ़ाने के लिए राजी होता है और महेश सुमन का एक नज़दीकी कोचिंग में एडमिशन करा देता है। सुमन ग्रेजुएशन करती है, उसके बाद उसे अपनी तैयारी में लग जाती है। लेकिन इस बीच सुमन पढ़ने में भी काफ़ी तेज तर्राक और होनहार लड़की थी और सुमन पढ़ाई के दौरान कुछ दोस्तों यानी कुछ अपनी
जो लड़कियां हैं उन अपनी सहेलियां हैं उनके संपर्क में भी होती है, जैसा अमूमन होता रहता है। तो सुमन कभी कभार उस लड़कियों से फ़ोन पर बातचीत किया करती थी, जिसे कभी कभार जो महेश है वो फ़ोन करता था तो सुमन का फ़ोन व्यस्त आता था। और ऐसा कई दिनों तक हुआ, कई दिनों से ऐसा होता रहता था। तो महेश के मन में एक शंका हो जाती है कि लगता है सुमन का किसी से अफेयर होने लगता है या अफेयर चल रहा है। इस बात से महेश बहुत चिंतित होता है, क्योंकि महेश भी अपने जनपद में ही एक प्राइवेट नौकरी करता है। और जब वो घर आता है तो सुमन से पूछता है, और इस बात को लेकर, इस शक को लेकर दोनों में काफ़ी अनबन होने लगता है, काफ़ी विवाद होने लगता है। कुछ दिन बीतते बीतते विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सुमन अपने मायके चली जाती है। अब सुमन अपने मायके से ही वहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई अपना करती रहती है। और इसी बीच सुमन डिवोर्स के लिए केस फाइल कर देती है। और यह बात जब महेश के पास इस चीज़ का समन आता है, कोर्ट से नोटिस आती है, तो महेश को बहुत ही गुस्सा आता है और महेश भी डिवोर्स देने के लिए राजी हो जाता है और दोनों का डिवोर्स हो जाता है। तलाक के दौरान महेश से कुछ रकम मांगी जाती है, जिसे महेश अपनी जो ज़मीन जायदाद है उसे बेचकर वो तलाक का जो राशि होता है उसे दे देता है। उसके बाद महेश की स्थिति बेहद खराब हो जाती है और परिवार का जीवन चलाने के लिए उसे अब नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो दिल्ली महेश किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और जॉब के साथ साथ वो पार्ट टाइम के लिए रिक्शा भी चलाने का काम करता है। उसी दौरान इधर सुमन की पढ़ाई भी चली रही थी और उस दौरान एसडीएम की परीक्षा को सुमन पास कर लेती है। और सुमन को एसडीएम का जो ट्रेनिंग लेना था उसके लिए उसे चंडीगढ़ जाना होता है। सुमन घर से निकलती है और दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली से उसे चंडीगढ़ जाना है। सुमन दिल्ली में जैसे रोडवेज पहुंचती है और उसे रोडवेज से उसे रेलवे स्टेशन तक जाना होता है, क्योंकि उसे ट्रेन से चंडीगढ़ जाना है। तो सुमन उसी समय रिक्शे का इंतजार करती है और कई रिक्शे वालों से पूछती है कि उसे वहां से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए कितना किराया देना होगा। तो कोई 200 बोलता है, कोई 150 बोलता है। और दूर खड़ा ये महेश, वो लड़का, और मई जून के दोपहर की समय होती है, इस दृश्य को देख रहा था। और वो लड़का अपना रिक्शा लेकर आता है और उस लड़की से बोलता है कि चलिए हम आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देते हैं। तो सुमन पूछती है कि आप कितना किराया लेंगे। इतने में महेश बोलता है कि जो आपको इच्छा करेगा वो दे दीजिएगा, अभी सुबह से हमारी बोहनी नहीं हुई है। सुमन भी सुनती है और सुमन राजी हो जाती है। उसके बाद रास्ते में जाते जाते महेश को प्यास लगता है। महेश अपना उस लड़की से पूछता है कि हमें प्यास लगी है, आपको एतराज़ ना हो तो हम थोड़ा सा रुककर पानी पी लें। लड़की भी कहती है ठीक है, आप जाइए पानी पी लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और महेश पानी पीने के लिए जब जाता है, अपने चेहरे से गमछा हटाता है, तो महेश को देखकर सुमन बिल्कुल भावुक हो जाती है। और महेश पानी पीने के बाद चेहरे को कवर करता है। फिर उसके बाद आकर वो रिक्शा चलाने लगता है और स्टेशन की तरफ जाने लगता है। सुमन बैग से निकालकर एक छाता उसे उसके सर पर उड़ाकर उसे छाया करती है। तो महेश बोलता है, मैडम आप परेशान ना हो, ये तो हमारा रोज का काम है। उसके बाद जब ये स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो जो सुमन होती है वह उतरती है और चेहरे से अपने दुपट्टे को हटाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से सुमन भी अपने चेहरे को कवर कर रखी थी। और जब हटाती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये दृश्य जो आसपास के लोग होते हैं वह देखते हैं और बेहद ही हैरान हो जाते हैं। इतने में सुमन का भी जो उसके बाद दोनों एक जगह पर बैठकर, वहीं स्टेशन पर बैठकर बातें करने लगते हैं। सुमन महेश से पूछती है कि तुम ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें रिक्शा चलाना पड़ गया। और इसी बीच इन दोनों का बात चल ही रहा था कि सुमन की ट्रेन भी आ जाती है और सुमन अपनी ट्रेन से चंडीगढ़ जाना होता है। तो सुमन बोलती है कि उसकी ट्रेनिंग उसे जाना बेहद ज़रूरी है और सुमन उसे अपना नंबर देती है और वो चंडीगढ़ के लिए चली जाती है। चंडीगढ़ जब सुमन अपने ट्रेनिंग पीरियड में होती है तो रोज़ाना महेश और सुमन की बातचीत जारी रहती है। महेश और सुमन
सुमन एक दिन महेश को बोलती है कि सुमन ट्रेनिंग अपनी पूरी कर लेती है और इधर गांव में भी काफ़ी खुशियां होती है कि गांव की लड़की एसडीएम बन गई है और लोगों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सुमन ये बात जब महेश को बताती है तो महेश भी काफ़ी खुश होता है और सुमन कहती है कि महेश अब तुम्हें रिक्शा चलाने की ज़रूरत नहीं, तुम हमारे साथ यहीं चंडीगढ़ आ जाओ, यहीं पे कोई छोटी मोटी नौकरी देख लिया जाएगा। उसके बाद अब पैसे कमाने की बहुत ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब हम कुछ दिन में एसडीएम हो जाएंगे, उसके बाद हम दोनों का परिवार अच्छा चलने लगेगा। महेश भी अपने रिक्शे को जमा कर देता है, क्योंकि रिक्शा भाड़ा पर लिया हुआ था, डेली कमाता है और उसका भाड़ा और रिक्शे मालिक को देता है। उसके बाद जो बच जाता है उससे महेश अपना खर्चा चलाता है। महेश रिक्शे को जमा करता है और दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ता है। वह सुमन के पास पहुंच जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और सुमन पूछती है महेश से कि महेश तुमने अभी शादी की है या नहीं। तो महेश ने बोला हमने अभी शादी नहीं किया। और महेश भी सुमन से पूछता है तो सुमन भी बोलती है कि हमने भी अभी शादी नहीं की। तो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं पुनः और इसकी सूचना दोनों अपने अपने परिवार को देते हैं। उसके बाद जब सुमन की ट्रेनिंग पूरी होती है और उसे जब पोस्टिंग मिलती है तो पोस्टिंग के दौरान उसे छुट्टी होती है और वह अपने घर आती है। दोनों एक साथ आते हैं, परिवार देखकर दोनों को एक साथ बेहद ही खुश हो जाता है और दोनों अपने अपने जीवन को एक साथ जीने लगते हैं। परिवार भी दोनों का बहुत ही हंसी खुशी अब जीने लगता है। सुमन भी एसडीएम हो चुकी थी और महेश भी अब सुमन के साथ ही रहने लगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी?